Welcome students to my next video. Now in the earlier part of this concepts of macroeconomics, we touched the consumer goods, final goods, intermediate goods and capital goods. Now we'll take up today investment part of it. In investment part we shall discuss 5 concepts, which are those: fixed investment, inventory investment, gross investment, and net investment. And one related concept is that of depreciation. Depreciation is also known as consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital. These basic definitions of investment, production, consumption, you have already done in your social science paper in earlier classes also. So now fixed investment. Fixed investment means as the word suggests, investment निवेश से हमारा मतलब है जो हम जैसे हमारी इनकम है, बच्चों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। जैसे हमने ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी प्रोडक्शन हुई है, तो जो हमारी हम इसको सोचो कि ये ऐसे प्रोडक्शन हुई हमारी, ये हमारी प्रोडक्शन है टोटल। तो सारी की सारी प्रोडक्शन जो है हम ख़त्म नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। हाँ, सम पार्ट ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड. I am making a reciprocal part of it, but depicting the same thing. I'm not, if I divide it here, you won't make it a complete circle. So just this is a complete thing, supposing, but supposing half of it is, this is production total. Out of this production, ये प्रोडक्शन यहाँ इसका इधर बता रहे हैं, ये प्रोडक्शन साइड है, इसकी बता रहे हैं कि हाउ इट इज़ यूज्ड, ये कंप्लीट में है। तो सपोजिंग दिस मच इज कंज्यूम्ड, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन रह गई है, जो रह गई है उसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, वो हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम सारी की सारी कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो साइज ऑफ आवर इकोनॉमी विल गो ऑन श्रिंकिंग, वो छोटा होता जाएगा, उसका प्रोडक्शन करने का बेस जो उसका आधार है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर हम कंज्यूम कम करते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब ये है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये है कि जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो प्लांट है, प्लांट मीन्स आपने बिल्डिंग बना ली है फैक्ट्री की, वो प्लांट है, आपने प्लांट लगा, उसमें मशीनरी लगा दी है, तो जो आपकी फैक्ट्री बनी है, जो उसकी बिल्डिंग है, जो उसमें मशीनरी लगाई है, तो ये सारी आपका प्लांट हो गया। तो ये जो है फिक्स्ड है, ये आपको सालों 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 साल में भी जब तक आप इसको और एक्सपेंड नहीं करते, कुछ नहीं करते, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल ये आपको प्रोडक्शन देता चले, आप इसको यूज़ करते चले जाओगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम कहते हैं स्थिर पूंजी निवेश। निवेश ये हो गया, स्थिर पूंजी में है, फिक्स्ड है, तो स्थिर पूंजी निवेश हो गया। तो ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसको हम कहते हैं माल सूची। क्या कहते हैं हिंदी में, माल सूची निवेश। माल सूची निवेश आपका क्या होगा, माल सूची निवेश में जो है
जो हम रॉ मटेरियल ले आते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हमारा जो हमारा रॉ मटेरियल होगा जिसको हम फर्दर उसमें यूज़ करेंगे, सिंगल टाइम यूज़ होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। जो सिंगल टाइम यूज़ हुआ वो स्थिर तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, तो वो माल सूची है। तो अब ये माल सूची आपके पास कितने की होती है? एक होता है कच्चा माल आपका पड़ा हुआ है, ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। एक है आधा कच्चा आधा बना हुआ, तो सेमी प्रोड्यूस्ड गुड्स। आधी बनी है, आधी अभी और बननी है, अभी और प्रोसेस चलना है। वो रखी तो आपके उसमें होंगे ना, प्रोडक्शन पाइपलाइन में तो है ना, अभी प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई है, फैक्ट्री के अंदर ही पड़ी हुई है कच्चा माल। और कई बार होता है, अब दो तरह की पाइपलाइन होती है। एक होती है प्रोडक्शन पाइपलाइन। क्या होगी? प्रोडक्शन पाइपलाइन। जब तो चीज़ फैक्ट्री में पड़ी हुई है अंदर, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बाउंड्री में आपका वो सामान पड़ा हुआ है, सारा स्टॉक पड़ा हुआ है डिफरेंट चीज़ों का। तो जो फैक्ट्री के अंदर है तो वो प्रोडक्शन पाइपलाइन से अभी निकला नहीं है, चाहे वो तैयार होकर पड़ा हो, चाहे वो गुड्स पूरी फिनिश्ड गुड्स हों। ये हम इसको कहेंगे सेमी फिनिश्ड। क्या कहेंगे? सेमी फिनिश्ड, अर्ध निर्मित। इनको हिंदी में कहेंगे आधी बनी हुई, अर्ध निर्मित, आधी बनी हुई है तो सेमी फिनिश्ड। इसी तरह आएंगी फिनिश्ड गुड्स, वो पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, पर अभी वो, ये थी प्रोडक्शन पाइपलाइन, वो आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। वो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में आ जाती हैं तो वो फिर माल सूची में ऐड नहीं होती है। अगर फिनिश्ड गुड्स हैं, वो फैक्ट्री के अंदर पड़ी हैं तो माल सूची है। अगर वो फैक्ट्री के बाद होलसेलर के पास चली गई हैं तो माल सूची में नहीं होएंगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में एंटर कर जाती हैं। तो आपको मीनिंग समझ आ गया कि फिनिश्ड गुड्स भी हैं फिर भी माल सूची कह रहे हैं। माल सूची है कि स्टॉक लाइन विद द फैक्ट्री, तो उसके जो फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, तैयार हो, आधा तैयार हो या पूरा बना हुआ हो, वो माल सूची निवेश में ही आया करता है। तो इस तरह से आगे है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो हमारा वर्ल्ड है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमेशा के लिए हमें अपनी सर्विसेज देती चली जाए। तो उसमें है कि चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो हमारी बॉडी है, उसमें कोई ना कोई कमी आएगी। इसमें जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, कुछ अब थक गए हैं, कुछ है, इस तरह मशीनरी के साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्डिंग के साथ भी ऐसा होता है, इनकी अपकीप करनी पड़ती है। तो जो हमारा अपकीप के ऊपर एक रूटीन में खर्च होगा या नहीं होगा। तो जो हम, अगर उसको हमने प्रोविज़न नहीं की है, हमने टोटल जितना इन्वेस्ट किया, कुछ तो था प्रोडक्शन पे किया, कुछ नई मशीनरी लेने में किया, कुछ हमने मेंटेनेंस पे किया, जो भी हमने टोटल में खर्च कर दिया तो उसको हम सकल कह देंगे। तो वो टोटलिटी में जो हमने उसके ऊपर निवेश कर दिया, जो इन्वेस्ट कर दिया, जो उसको वो हो गया, वो टोटल है। लेकिन जब हमने इसमें उस जो हमारे पास ऑलरेडी था, जो न्यू है, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो तो ऐड होगी। लेकिन जो हम जो बिल्डिंग की वाइट वॉश करवाई, कोई और कोई उसकी विंडो पेन्स, कोई डोर्स ठीक करवाए, कोई मशीनरी का पुर्जा टूट गया उसको लगाया, उसको चलता हालत में रखने के लिए फॉर इट्स मेंटेनेंस जो हमने स्पेंड किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही है। पर अगर हम उसको सबको ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा सकल, ग्रॉस। लेकिन अगर सकल में से हम जो नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी?
डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कह देते हैं। इस डेप्रिसिएशन में इसको हिंदी में घिसावट कहेंगे। वो घिसी है क्योंकि वो यूज़ हो रही थी तो उसमें उसकी वैल्यू में कोई कमी आई है, तो जो कमी आई है उसको हम घिसावट कह देंगे। तो जो ये डेप्रिसिएशन है इसके आगे जो हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, आपको एग्जांपल देती हूँ। टेलर है, मशीन चला रहा है, उसकी नीडल टूट गई है, क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं है, उसने नई लगाई, चलता कर ली, है तो आपकी के ऊपर खर्च ना। तो इसी तरह कोई और पुर्जा है, कोई स्क्रू है, कोई हैंडल है, कोई और उसका पार्ट है, यूज़ करते करते वो ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस किया, तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। यूज़ करेंगे तो उसमें कोई ख़राबी आएगी और उसको हम सुधार के फिर उसको चलता कंडीशन में कर लेंगे, तो उसको कहेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। इसके बाद होता है एक्सीडेंटल डैमेज है। तो एक्सीडेंटल डैमेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसको आप जान नहीं सकते हो कि कब होगा। आपके कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे आग लग गई है, कोई फ्लड आ गया है, मशीन में पानी चला गया है, यूज़ करने लायक नहीं रही है, तो वो एक्सीडेंटल डैमेज होते हैं, तो उनका भी होता है। इसी तरह से ऑब्सोलेसेंस होती है। क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस है दिस इज़ मशीन एज। कंप्यूटर्स आ रहे हैं और आ रहे हैं और बढ़िया आ रहे हैं, आप अपने मोबाइल्स का देख लो, उसके बाद पहली वर्जन से नई वर्जन, नई से इसी तरह से जो फैक्ट्रीज़ में मशीनरी यूज़ होती है उसका कोई एडवांस्ड जो है वर्जन आ जाती है, तो जो पुरानी मशीनरी है उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि नई का होता है। तो आपको चाहे वो चलता कंडीशन में है उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, बिकॉज़ उससे बनी हुई चीज़ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपने नई मशीन से काम करना पड़ेगा। तो जो ऑब्सोलीट हो जाएगी, जो अब ट्रेंड में नहीं रहेगी, जो जिसके बनाया हुआ प्रोडक्ट डिमांड में नहीं होगा, चाहे वो मशीन अच्छा काम कर रही है और भी 4 साल काम कर सकती है, फिर भी आपको उसको कबाड़ में जो स्क्रैप में ही डालना पड़ेगा। तो जो स्क्रैप में डालोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो ऑब्सोलीट हो गई है, वो ज़माने के साथ की नहीं रही है, आप उसको और यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको लेटेस्ट ही वर्जन उस मशीन का लेना पड़ेगा। तो उसको कहेंगे ऑब्सोलेसेंस। आपको मीनिंग्स क्लियर हो गए हैं सबको? ठीक है। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। ऑब्सोलेसेंस में भी 2 चीज़ होती है। एक होती है विच यू कैन फोरसी, जो हम पहले से जान लेते हैं कि अब हर बार आपको पता है अब की बार ये कोई आपका जो मोबाइल है इस साल ये आया है, अब नेक्स्ट इससे ये इतने टाइम में आएगा, तो आपको पता है कि अभी मैंने नया लेना है, मैं ना लूँ, मैं वो नया लूँगा। पीपल डू लाइक दैट। तो मैं इसमें ये एग्जांपल, क्योंकि ये आपकी यूज़ की चीज़ है तो यू कैन रियली अंडरस्टैंड के फोरसीन क्या होता है, अनफोरसीन क्या होता है। जो आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, जो आप ये ऐसा हो जाएगा, ये अब ट्रेंड में नहीं रहेगा, अब नया वर्जन आना है, तो वो फोरसीन है। जो अनफोरसीन है दैट इज़ लाइक एक्सीडेंटल डैमेज। आपको कुछ नहीं पता है, कुछ हुआ अकस्मात, अचानक कुछ हुआ और आपसे वो मशीनरी ख़राब हो गई है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ वो हो जाएगी, तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं नेट आ जाता है। तो नेट से हमें ये पता है, बिकॉज जो हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं ना, ये नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितने भी हम मैक्रो के कंसेप्ट करते हैं ये वीकली बेसिस पे नहीं करते हैं, ये मंथली बेसिस पे नहीं होते, ये ईयर लॉन्ग जो हमारी कैलकुलेशन चलती है। इस साल में इतना था, नेक्स्ट साल में क्या होगा, तो इनकी जो कैलकुलेशन है क्योंकि वो ईयर लॉन्ग चलती है
तो वी कैन हैव एन आइडिया कि इस साल में अगर हमने नेट इन्वेस्ट इतना किया है, हमारी इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट टोटल इतनी हुई है, तो हमें पता चलेगा हमने कितना इस अपनी इकोनॉमी के प्रोडक्शन बेस को और अपलिफ्ट किया है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कितना एनहेंस किया है। अगर हम ग्रॉस लेके भी चलते जाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम इसमें पहले साल से नेक्स्ट साल कितनी इम्प्रूवमेंट की है या हमने इम्प्रूवमेंट नहीं की, हम नीचे आ गए हैं। तो ये आइडिया लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मेरे को लगता है आपको इन्वेस्टमेंट के सारे कॉन्सेप्ट जो है, मेरा पर्पस आपको अंडरस्टैंड करवाना है। बाकी जो है ग्राउंड वर्क आपने पेपर किस स्टाइल से करना है, किस डेफिनेशन को किस वर्डिंग में याद करना है, वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। मैं आपका लेक्चर वाला पार्ट कर रही हूँ कि जो चीज़ बुक में नहीं दी हुई वो कैसे एक्सप्लेन करनी है। माई जॉब इज़ दैट एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड टू डू माई बेस्ट. If you have some queries, you can ask me in the comment section. I'll certainly answer all your queries. Thank you. God bless you.